ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ यत्कृपालेशतः सर्वे केन्द्रे साद्यादिवौकसः इष्टं दातुं समर्थाः स्युस्तं रामं शिरसा नमः। स्युस्तं रामं शिरसा नमः। ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, मैं आचार्य गोविंद झा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल आचार्य जीके झा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज के वीडियो में वास्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पूर्व भी हम लोगों ने वास्तु से संबंधित कई वीडियो को देखा था और क्रमशः हम लोगों ने इस YouTube वीडियो में भूमि परीक्षण, भूमि का प्रकार, मुख्य द्वार, घर में पूजा का कक्ष, घर में रसोई घर इत्यादि मामलों को देखा था। और आज हम लोग देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का शयन कक्ष कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, जिससे हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल आचार्य जीके झा, इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। देखिए, इससे एक फायदा तो होगा कि आप जब भी कभी घर बनाने जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इस वीडियो को देख करके वास्तु से संबंधित जो मौलिक जानकारियां हैं वो आपको मिल जाया करेगा। क्योंकि वास्तुशास्त्र से संबंधित जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनका सहारा लेकर के और कुछ तथ्यों को ढूंढ करके मैंने कई वीडियो इससे पूर्व बनाया और आज भी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं यह पूर्णतः वास्तुशास्त्र सम्मत होगा। क्योंकि आजकल के जो वास्तुविद हैं वह शास्त्रानुकूल प्रसंगों को ना दे करके न जाने अनाप शनाप व्यवस्थाएं कहाँ से ले आते हैं, उसको डालते चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर बनाने के लिए जाएं या घर बनाने का शुरुआत करें तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। तो मित्रों, चलते हैं आज के इस प्रसंग की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि शयन कक्ष का वास्तु कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, शयन कक्ष के वास्तु का हमारी शांति और सुकून से गहरा संबंध है। आप लोग जानते होंगे कि शयन कक्ष ही वह जगह है जो हमें आपाधापी के बाद शांति और आराम देती है। वास्तु सम्मत शयन कक्ष हमारे कष्टों को दूर करता है और हमारे जीवन में प्रसन्नता लाता है। शयन कक्ष से जुड़े कुछ सुझावों पर ध्यान देकर आप उस कक्ष को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि शयन कक्ष जो है वो हमारे जीवन के शांति का प्रतीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आवे, इसके लिए वास्तु सम्मत ही शयन कक्ष बना दे। शयन कक्ष ही नहीं, कोई भी कमरा यदि बनाना है, कोई भी कमरा, तो उसके लिए वास्तु सम्मत विचार यदि कर लेते हैं हम, तो वो हमारे लिए लाभकारी होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले कि पलंग जो है वह शयन कक्ष के द्वार के पास नहीं होना चाहिए। इससे चित्त में व्याकुलता और अशांति बनी रहेगी। शयन कक्ष का द्वार एक पल्ले का होना चाहिए, मात्र एक पल्ले का। विद्यार्थियों के लिए पश्चिम दिशा में सिरहाना उपयुक्त होता है। यह सब मौलिक जानकारी है।
गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम कोण में, दक्षिण पश्चिम कोण कहने का तात्पर्य है जिसको हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं, यानी साउथ और वेस्ट इस दोनों के कोण में अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वैसे वायव्य कोण में भी कुछ वास्तुविदों ने कहा है ग्रंथानुकूल, लेकिन दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व अर्थात स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उस कोण में ही वह बना शयन कक्ष बनावे, मास्टर बेडरूम जिसको बोलते हैं। बच्चों, विवाहितों तथा मेहमानों के लिए पूर्व दिशा में शयन कक्ष होना चाहिए। देखिए, सबके लिए यहाँ विचार किया गया कौन सा शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, बच्चों के लिए, अविवाहित व्यक्ति के लिए और मेहमान के लिए, अतिथियों के लिए पूर्व दिशा में शयन कक्ष होना चाहिए। परंतु इस कक्ष में नवविवाहित जोड़े को नहीं ठहरना चाहिए, नवविवाहित जोड़े को एकदम इस कोने में नहीं रहना चाहिए। अगर गृह स्वामी को अपने कार्य के सिलसिले में अक्सर टूर पर रहना पड़ता हो, दूर रहना पड़ता हो, तो शयन कक्ष वायव्य कोण में बनाना श्रेयस्कर होगा। देखिए, यदि हमेशा नहीं सोते हैं उस कक्ष में और हमेशा टूर पर रहते हैं, यदा कदा आते हैं, तो आप हमेशा अपना शयन कक्ष वायव्य कोण में रखें। शयन कक्ष घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में तमाम अभावों के बावजूद भी, कई प्रकार की परेशानियों के बावजूद भी, कोई ढंग का आय नहीं है, फिर भी दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता है। जबकि कई ऐसे भी घर है जहां खूब ऐशो आराम होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर कलह का वातावरण रहता है। नवविवाहित दंपति का जीवन सुखमय हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका शयन कक्ष सही स्थान पर हो। इसके साथ ही उसकी दिशा, दीवारों का रंग, दर्पण, टॉयलेट, फर्नीचर आदि का सही स्थान होना अति आवश्यक। सज्जनों, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें। वैसे आजकल तो लोग बड़ा फैशन में चल गया है, फैशन की दुनिया में लोग ना जाने किस तरह से अपने आप को सभ्य मानते हैं, लेकिन वह शास्त्र के अनुसार कभी भी जिस घर में मास्टर बेडरूम हो, जो शयन कक्ष गृह स्वामी का हो, उस घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उस घर में टॉयलेट एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग बनवा लेते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो एकदम ध्यान रखें कि जब शयन कक्ष में आप जाएं तो कदापि उस टॉयलेट का कक्ष जो है सो खुला हुआ न होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि बेडरूम जो है, बेडरूम उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में नहीं होना चाहिए, यानी ईशान्य कोण और आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में बेडरूम होने से दंपति के बीच झगड़ा होता है, हमेशा झगड़ा होता रहेगा। जबकि उत्तर पूर्व में होने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। बेडरूम घर का वो हिस्सा होता है जहां दिन भर की थकान के बाद व्यक्ति आराम महसूस करता है और नींद पूरी करता है। लेकिन अगर बेडरूम की दिशा, बेडरूम में रखा सामान और सोने की दिशा वास्तु के अनुरूप नहीं है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कलह, क्लेश, आर्थिक संकट और खासकर सेहत संबंधित परेशानियां आ सकती है। घर के बेडरूम में वास्तु दोष होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एकदम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखकर घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। देखो, घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आता रहे, इसके लिए हमें शास्त्र सम्मत कार्य करते रहना चाहिए। यदि हम अशास्त्रीय कार्यों को करते हैं तो वह हमारे लिए बाधक साबित होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आप घर आदि बनावें तो आप वास्तु सम्मत विचार विमर्श करके ही घर को बनावें। यदि देखिए, आजकल लोग इंजीनियर से तो नक्शा बना लेते हैं, लेकिन उनके पास वास्तु का उतना बृहद ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी घर आपको बनाना हो तो आप किसी योग्य वास्तुविद से बिना परामर्श लिए हुए घर ना बनावें। घर एक ऐसा केंद्र है जहां दिन भर या प्रत्येक कार्य कलाप को करके और रात को आप उस घर में आराम करने के लिए, सुख और शांति से रहने के लिए आते हैं। यदि वास्तु सही नहीं होगा तो आप सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती है, मैं विशेष वीडियो आगे बनाऊंगा कि कौन से कारण से कौन सी परेशानियां होती है और उसका उपाय क्या है। लेकिन आज चूंकि शयन कक्ष से संबंधित हमें वीडियो बनाना है, इसलिए मैं उसी पर विचार करूंगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जस्ट अगर आप मान लीजिए कि वास्तु के दोषों से, वास्तु से बहुत परेशान हैं, तो
आप वास्तु विद के पास जाना चाह रहे हैं और कोई अच्छे वास्तुविद नहीं मिल रहे हैं और आपको परामर्श नहीं मिल रहा है सही ढंग का, तो आप इस स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर 9973330389 या 9934916929 पर आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो ज्योतिषीय, तो आप इस नंबर पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि मेहमानों के लिए जो अतिथि कक्ष होगा, जो गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वह उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर पूर्व में मेहमान के लिए। वास्तु गणना के अनुसार इस दिशा में अतिथि कक्ष होना उत्तम माना गया है। अतिथि कक्ष को दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए। और उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में बनाने का कारण है, उत्तर पूर्व जो चूंकि ईशान कोण है और अतिथि को हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव कहा गया है, इसलिए देवताओं के अनुरूप मान करके उनका कक्ष जो है हमेशा उत्तर पूर्व में ही रखना श्रेयस्कर होगा। वास्तु में पूर्व, उत्तर, ईशान तथा पश्चिम के मध्य में, देखिए पूर्व, उत्तर, ईशान तथा पश्चिम के मध्य में अध्ययन कक्ष बनाना शुभ होता है। पढ़ाई करते समय दक्षिण तथा पश्चिम की दीवार से सटकर पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। प्रत्येक कक्ष के बारे में आज संक्षेप में वर्णन करता चला आ रहा हूं। देखिए, वर्तमान समय में जो स्थिति है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते सभी विद्यार्थी, परीक्षार्थी तनाव में जी रहे हैं, काफी परेशान हैं। किसी को कोई कैरियर से संबंधित परेशानी है तो किसी को कुछ। ऐसे समय में धैर्य व सूझबूझ के साथ यदि प्रत्येक अभिभावक व विद्यार्थी संबंधित अध्ययन कक्ष में कुछ बारीकियों के साथ वास्तु नियमों का प्रयोग कर ऐसा वातावरण निर्मित करे, तो संबंधित परीक्षार्थी का आत्मविश्वास व संबंधित विषय में रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनकी उलझने व चिंताएं समाप्त कर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए देखते हैं कि वास्तु के अनुरूप चीजें रखने से जहां आपकी स्मरण शक्ति व बुद्धि में वृद्धि होगी। देखो, वास्तु से इसका क्या संबंध है? जब आप एक सकारात्मक स्थल पे बैठ करके और अध्ययन करते हैं तो आपकी बुद्धि भी सकारात्मक होती है, और नकारात्मक स्थल पर बैठ करके यदि अध्ययन करते हैं तो नकारात्मकता आती रहेगी। आप देखते होइएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बड़े कमजोर थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, और वो एक दिन जो है जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है यूपीएससी, उसको क्रैक कर लेता है, वो पास कर जाता है, IAS IPS बन जाता है। और कोई ऐसा है कि खूब जो है सो अच्छे घर से है, बहुत व्यवस्थित है, लेकिन नकारात्मक बुद्धि और विचार के कारण जो है सो उस परीक्षा को वो पास नहीं कर पाता है। इसलिए वही मन में उल्लास और जज्बा बना रहे, नकारात्मक विचार व आत्मग्लानि भी दूर हो जाए, इसके लिए हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष का चयन करना चाहिए। अर्थात कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम वास्तु निर्मित अध्ययन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा की बयार बहा सकते हैं, जिससे हर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्चतम सफलता मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए कक्ष बना रहे हो, तो इस वास्तु शास्त्र से सम्मत विचार करके ही उस घर को बनाए, ताकि आपके बच्चे का करियर जो है काफी उच्च स्तर पर पहुंच सके। चलिए देखते हैं आगे कि कैसा होना चाहिए हमारे बच्चे का अध्ययन कक्ष। तो घर का अध्ययन कक्ष ईशान अथवा पश्चिम के मध्य में होना चाहिए। पढ़ते समय मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। बुक रैक जिसको बोलते हैं, किताब रखने, पुस्तक रखने का स्थल दक्षिणी दीवार पर अथवा पश्चिमी दीवार पर हो। दीवारों का रंग हल्का हरा, बादामी, हल्का आसमानी अथवा सफेद रंग का होने से शुभता का संचार होता है। याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। घर के प्रत्येक कक्ष का रंग कैसा होगा, इसका भी वास्तुशास्त्र में विशद चर्चा है। अध्ययन कक्ष शौचालय के निकट कदापि नहीं बनाना चाहिए। छठा नंबर में कह रहे हैं कि पढ़ने की टेबल पूर्व या उत्तर दिशा में रखें तथा पढ़ते समय मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, इन दिशाओं की ओर मुख करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है एवं बुद्धि का विकास होता है। पढ़ने वाली टेबल को दीवार से सटाकर न रखें। पढ़ते वक्त रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, सटाकर न रखें। हैं, पढ़ते वक्त रीढ़ को हमेशा सीधा रखना है, लेट कर या झुक कर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने की सामग्री आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए, थोड़ी दूरी पर। अध्ययन कक्ष में हल्के रंगों का प्रयोग करें और रात को अधिक देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, दृष्टि दोष, पेट रोग आदि समस्याओं होने की प्रबल आशंका रहती है। ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल में 4 घंटे अध्ययन करना रात्रि के 10 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि प्रातः काल में स्वच्छ एवं सकारात्मक ऊर्जा संचरण होती है, जिससे मन व तन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
अध्ययन कक्ष में किताबों की अलमारी को पूर्व तथा या उत्तर दिशा में बनाने तथा उसकी सप्ताह में एक बार साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। अलमारी में गणेश जी की फोटो लगाकर नित्य पूजा करनी चाहिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। आगे देखिए, अब देखिए किस परीक्षा को पास करने के लिए, किस विषय की तैयारी करने के लिए कौन सा कक्ष होना चाहिए। तो बीएड, प्रशासनिक सेवा, रेलवे आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है, और पूर्व दिशा का स्वामी होने के कारण सूर्य सरकार एवं उच्च पद का कारक होता है, और यह पूर्व दिशा का स्वामी भी है। इसलिए हम प्रशासनिक सेवा में यदि जाना चाहते हैं, बीएड पास करना चाहते हैं, रेलवे आदि की में नौकरी करना चाहते हैं, तो या कोई उच्च पद पर में जाकर के प्रशासनिक अधिकारिक पद पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा कक्ष जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बीटेक, डॉक्टरी, पत्रकारिता, लॉ, MCA, BCA आदि की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का अध्ययन कक्ष दक्षिण दिशा में होना चाहिए तथा पढ़ने वाली मेज आग्नेय कोण में रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह है एवं दक्षिण दिशा का स्वामी है। और इस सब के लिए, इस सब सरकारी नौकरियों के लिए, ये सब तैयारियों के लिए आपका मंगल का उच्च होना अति आवश्यक है। फिर आगे देखिए, MBA, अकाउंट, संगीत, गायन और बैंक आदि की तैयारी करने वाले छात्रों का अध्ययन कक्ष उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी बुध है, और बुध जो है वाणी एवं गणित का संकेतक है एवं उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, और वाणी, गणित, ये सब आपका उच्च होना चाहिए। इसके लिए आपको यह कक्ष जो है उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। रिसर्च है, कोई शोध कर रहे हैं, गंभीर विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का स्वामी जो है सो शनि है, और इस रिसर्च के लिए शनि का प्रबल होना, बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि शनि एक खोजी एवं गंभीर ग्रह है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी भी है। यदि उपरोक्त छोटी छोटी सावधानियां रखी जाए तो निश्चित तौर पर आप कैरियर में सफलता के सोपान रच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, और नए वास्तु के कुछ नए तथ्यों को लेकर के। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को देखा है, आप हमारे इस चैनल में जाकर के, आचार्य जीके झा चैनल में जाकर के इसको देख सकते हैं, और इस चैनल को से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी तो केवल वास्तु पर बना रहा हूँ, आगे चल करके मैं कैरियर से संबंधित, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित बहुत सारे ज्योतिषीय तथ्यों को लेकर के, क्योंकि मैं स्वयं ज्योतिष का विद्यार्थी रह चुका हूँ, छात्र रह चुका हूँ, और ज्योतिष शास्त्र में मुझे स्वर्ण पदक भी प्राप्त है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बार बार इस चैनल को देखते रहें, और यदि कोई समस्या हो रही है आपको किसी भी प्रकार की, कैरियर, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, बच्चों के स्वास्थ्य, इस सबसे, तो आप ये स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 9973330993491692 इन दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।